अगर आपको कभी समुद्र में सफर करते हुए कोई खूबसूरत महिला दिखाई दे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हम जलपरियों के लिए नाजुक इंसान ही शिकार होते हैं। हालांकि ये समुद्री डाकू बहुत सतर्क थे, लेकिन हमारे गीत भी किसी हथियार से कम नहीं थे। हम एक एक करके पानी की सतह पर आए, जहाज के किनारों पर चढ़ गए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। जल्द ही सभी समुद्री डाकू हमारे वश में हो गए। उनके सम्मोहित और बदसूरत चेहरों को देखते हुए मेरी बहन ने धीरे धीरे उन्हें पानी के नीचे खींच लिया और बिना किसी झिझक के अपने नुकीले दांत बाहर निकाल ली। लेकिन अभी भी एक बूढ़ा समुद्री डाकू होश में था। तब हम पानी से उछलकर बाहर आए, हमला बोल दिया, अपने पंजों से जहाजों को चीर डाला और एक एक करके डाकुओं को समुद्र में घसीट ले गए। लेकिन समुद्री डाकुओं का पूरा बेड़ा तुरंत मदद के लिए आ पहुंचा और पानी में अंधाधुंध बम फेंकने लगा। हमें मजबूर होकर किनारे की ओर पीछे हटना पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि इंसानों ने मछली पकड़ने वाले जाल बिछा रखे थे। हालांकि वे जाल हमें रोक नहीं सकते थे। हम लगातार हमला करते रहे और समुद्री डाकुओं को वापस जमीन की ओर धकेल दिया। जैसे ही हम उन्हें एक एक करके मार रहे थे, ऊपर बना चौकीदार मीनार अचानक विस्फोट से उड़ गया। अपनी और बहनों को घायल होने से बचाने के लिए हमें गहरे समुद्र की ओर लौटना पड़ा। लेकिन तभी मैंने देखा कि एक जलती हुई मशाल नीचे गिर रही थी और एक आदमी से टकराने वाली थी। मैंने उसकी जान बचा ली, लेकिन उसी दौरान मेरी पूंछ छिद गई। फिर एक गिरता हुआ लकड़ी का बक्सा मुझ पर आ गिरा और मैं उथले पानी में फंस गई। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस आदमी ने मुझे देखते ही पलटकर अपनी तलवार मेरी पूंछ में घोंप दी। अगले ही पल ऊपर से एक जाल गिरा। मैं समुद्री डाकुओं के हाथों पकड़ ली गई। मैंने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। समुद्री डाकुओं ने मुझे पानी से भरे एक टैंक में बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में मेरा दम घुटने लगा। उस आदमी ने मेरी परेशानी देखी और बिना एक पल घंवाए अपनी तलवार निकालकर टैंक का ढक्कन खोल दिया। मैं आगे झपटी और गहरी सांस लेने लगी। मैंने सोचा था कि जिस आदमी को मैंने बचाया था, जिसका नाम फिलिप था, वह भी समुद्री डाकुओं में से एक है। तभी मुझे पता चला कि वह तो केवल एक सीधा सादा मिशनरी था। समुद्री डाकू उस टैंक को लेकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन रास्ते में कोई एक पेड़ की टहनी से ठोकर खा गया। टैंक टूट गया और मैं बाहर गिर पड़ी। पानी से बाहर आते ही मेरी पूंछ धीरे धीरे इंसानी पैरों में बदलने लगी, जिसे देखकर सभी समुद्री डाकू हैरान रह गए। जैसे ही उनकी निगाहें मुझ पर टिक गईं, मैं घबरा उठी। तभी फिलिप ने अपनी शर्ट उतारकर मुझे ढक दिया। बूढ़े कप्तान ने मुझे खड़े होकर चलने का आदेश दिया, लेकिन पहली बार पैर मिलने के कारण मैं चल ही नहीं पा रही थी और जल्द ही जमीन पर गिर पड़ी। कप्तान की जान से मारने की धमकी का सामना करते हुए मैंने डर के मारे अपना शरीर समेट लिया। लेकिन फिलिप आगे बढ़ा। उसने मुझे अपने कंधे का सहारा दिया और बड़े प्यार से उठाकर खड़ा कर दिया। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब पूरा दल आखिरकार आराम करने के लिए रुका तो फिलिप ने मुझे बहुत सावधानी से नीचे बैठाया। इतनी खूबसूरत फिर भी जानलेवा नहीं। दरअसल उसे गलतफहमी हुई थी कि मैंने उस पर हमला किया था और वह उथले पानी में फंस गया था। जब मैंने उसे पूरी सच्चाई बताई तो फिलिप खुद को बहुत दोषी महसूस करने लगा। उसी समय कप्तान ने सबको आगे बढ़ने का आदेश दिया। उस प्राणी को साथ लेकर चलो, उसका भी एक नाम है, रेचल।